राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी, सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, वो कौन सी जंजीर है जो हमें परमात्मा तक नहीं पहुंचने देती है। सबसे बड़ी परमात्मा तक ना पहुंच पाने की बाधा कौन सी है। क्यों हम सचखंड अवस्था तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, आज की ये सत्संग वीडियो पिछले कल की वीडियो का दूसरा भाग है, जिसमें मैं चर्चा करने वाला हूँ कि जंजीर कहाँ बंधी है चित्त की कि वह परमात्मा तक नहीं पहुँच पाता। कोई व्यक्ति परमात्मा तक क्यों नहीं पहुँच पाता। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो झूठा ज्ञान है, उन किनारों की जंजीरें बंधी है हमारे साथ। झूठा ज्ञान क्या है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है कि जो ज्ञान, जो जानकारियाँ आप शास्त्रों से इकट्ठी कर लेते हो, वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, बाइबल, राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तकें, किसी सत्संग में सुन लिया या मेरे सत्संगों में सुन लिया, इन जानकारियों को जो इकट्ठा कर लेता है, ये सब झूठा ज्ञान है। ये कोई ज्ञान नहीं है, ये सिर्फ जानकारी है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अज्ञान से जंजीर नहीं बंधी है हमारी, याद रखिए इसको। क्योंकि अज्ञान से कोई भी बंधा रहने को राजी ही नहीं होता है, लेकिन झूठे ज्ञान से बंधने में एक रस है, एक मज़ा है। इसीलिए कोई बांधने को राजी हो जाता है, उससे कोई बंध जाता है। रस ही तो बंधन है, अज्ञान से कोई नहीं बंधता है। इसीलिए अगर कोई आपको अज्ञानी कह दे तो आप गुस्से में आ जाते हैं। बहुत से लोग हैं जो मुझे कॉल पर आते हैं, गालियां निकाल जाते हैं जब मैं उन्हें कहता हूं कि तुम अज्ञानी हो। शास्त्रों की बातें उठा लाते हैं। कोई कबीरपंथी आ जाता है, क्या तुम जो कहते हो वो शास्त्र में लिखा है। अरे मूर्खो, जब संत कबीर खुद कहते हैं, तुम कहते कागद की लेखी, मैं कहता आंखन देखी, और तुम उन्हीं की शिक्षाओं के बरखिलाफ जा रहे हो, ये तो कोई समझदारी नहीं हुई, ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं हुई कि संत कबीर खुद कहते हैं कि मैं कहता आंखन देखी और तुम उन्हीं के शास्त्र उठाए ले आ रहे हो। बात तो मैं तब कहूँ ना, तब मानू ना, जब तुम भी कहो कि मैं कहता आंखन देखी। जब तुम्हारी आंख उठेगी, तुम्हारी आंख भी सूरज को देखेगी, मेरी आंख भी सूरज को देखेगी, तो तुम क्या कागजों में थोड़े ना टटोलोगे कि सूरज की किरणों का रंग कैसा है, कैसा दिखाई देता है, गर्मी देता या नहीं देता है। तुम कोई कागजों में खोजने जाओगे, किताबों में खोजने जाओगे? नहीं ना। उसी तरह से अगर कोई आपको अज्ञानी कह दे तो आप गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि अज्ञानी होने को कोई राजी नहीं है। अगर आपको कोई पकड़ ले रास्ते में, कह दे कि आप बड़े अज्ञानी हो, तो आप मुकदमा चलवाते हैं, मरने मारने को राजी हो जाते हैं कि इसने मेरा अपमान कर दिया। अज्ञानी होने को कोई राजी नहीं है। टॉलस्टॉय ने लिखा है कि एक आदमी एक सुबह एक चर्च में जाकर भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा था। अंधेरा था, कोई 5 बजे होंगे, कोई नहीं था चर्च में। टॉलस्टॉय भी घूमता हुआ सुबह सुबह चर्च में पहुंचकर एक कोने में खड़ा हुआ था। वह आदमी प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, मैं बहुत अज्ञानी हूँ, बहुत बड़ा अज्ञानी हूँ, बहुत बड़ा पापी हूँ। टॉलस्टॉय ने देखा कि ये कौन आदमी है। चर्च के बाहर वह आदमी बाहर मिला तो टॉलस्टॉय उसके पीछे हो लिया। जब थोड़ा प्रकाश हुआ तो देखा वह तो नगर का सबसे बड़ा धनी मानी व्यक्ति था। जब वे चौरस्ते पर पहुंचे तो टॉलस्टॉय चिल्लाया और कहा कि ठहरो, हे अज्ञानी, हे पापी, रुको। उस आदमी ने कहा कि देख, जो मैंने चर्च में कहा था वह सब जगह कहने को नहीं है, और मुझे पता नहीं था कि तू वहाँ मौजूद है। मैंने सिर्फ भगवान से कहा था। अगर इस बात को तूने चौरस्ते पर कहा तो सांझ होने के पहले हथकड़ियों में अपने को बंद पाएगा। तो टॉलस्टॉय ने कहा कि मैं तो सोचता था कि तुम जब भगवान से कह रहे हो कि मैं अज्ञानी हूँ, उसने कहा कि वह ठीक है, भगवान से कहना। वह हमारी और भगवान के बीच की बातचीत है, ये किसी और के बीच का मामला नहीं है। मैं चौरस्ते पर अज्ञानी अपने को कहने को राजी नहीं हूँ। तो उसी तरह से प्यारी साथ संगत जी, आप भी चौरस्ते पर अपने को अज्ञानी कहने को राजी नहीं है।
अज्ञानी तो कोई रहने को राजी नहीं है। तो अगर आपको पता चल जाए कि आप अज्ञानी हो तो तब आप उस किनारे को छोड़ दोगे। लेकिन अगर आपको पता चलता हो कि आप ज्ञानी हो, फिर किनारे को छोड़ना बहुत कठिन है। क्योंकि ज्ञानी होने का रास्ता कोई भी लेना चाहता है। कोई भी अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति से कहो कि तुम ज्ञानी हो तो वह भी रीढ़ सीधी करके बैठ जाएगा। अगर उसके पीछे पीछे आप घूमने लगो तो वह भी कहने लगेगा मेरी भी कुंडलिनी शक्ति जग गई है और मेरे भीतर भी ऐसे ऐसे अनुभव होने शुरू हो गए हैं। मैं सचखंड पहुंच गया हूँ, मुझे ये दिखता है, मुझे वो दिखता है। ज्ञानी होने का सुख अहंकार को तृप्त करने का सुख है। तो अज्ञान के तट से किसी की नाव नहीं बंधी है कभी, लेकिन ज्ञान के तट से सबकी नावें बंधी हुई हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज्ञान को छोड़ें। ये जो झूठा ज्ञान है, उधार ज्ञान है, इसको छोड़े तो यात्रा हो सकती है ज्ञान की तरफ, यानी परमात्मा को जानने की तरफ। उस ज्ञान को छोड़ना पड़ेगा जो दूसरों से पाया है। उस ज्ञान को पाने के लिए जो कि किसी से नहीं पाया जाता और भीतर पैदा होता है और जागता है खुद के भजन करने से, वही है ज्ञान, वही है ज्योति, वही है प्रकाश। और उसी प्रकाश में जाना जाता है वह निगूढ़तम सत्य जिसको हम परमात्मा कहते हैं। उसी प्रकाश में जानी जाती है वह शक्ति जिसे हम आत्मा कहते हैं। उसी प्रकाश में पहचाना जाता है वह जो अमृत है और अनादि और अनंत है और जो हमेशा से था और हमेशा होगा। अभी नहीं, अभी तो हम जो अमृत वगैरह की बातें करते हैं वे एकदम झूठी हैं। अभी तो हम जो कहते हैं कि आत्मा अमर है, वह इसीलिए नहीं कि हम जानते हैं आत्मा अमर है, बल्कि इसीलिए कि हम सबको मरने से डर लगता है। हम सब मरने से डरते हैं, इसीलिए सब कहने लगते हैं आत्मा अमर है। और जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होने लगता है और ज़ोर ज़ोर से कहने लगता है आत्मा अमर है। ये हमारे मरने का भ्रम है, मरने का भय। ये कोई आत्मा की अमरता का अनुभव नहीं है। इसलिए जो कौम जितनी ज़्यादा कायर होती है और मरने से जितनी ज़्यादा डरती है, उतनी आत्मा की अमरता में विश्वास भी करती है। ये दोनों बातें एक ही साथ पाई जाती हैं एक ही कौम में। आत्मा की अमरता का विश्वास करने वाली कौम धार्मिक है, ऐसा मत समझ लेना। और आत्मा की अमरता को मानने वाला आदमी धार्मिक है, ऐसा भी मत समझ लेना। ये सिर्फ मृत्यु से भयभीत, मरने से डरे हुए लोग मौत डरा देती है। ऐसे तो हर रोज़ देखते हैं कि शरीर तो मर जाता है, इसलिए फिर ऐसे गुरुओं की तलाश करते हैं जो ये विश्वास दिला दे कि शरीर भला मर जाए लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। हम मरना नहीं चाहते हैं, नहीं मरना चाहते, इसीलिए ना मरने की बात में विश्वास कर लेते हैं। ये कोई धार्मिकता नहीं है, ये कोई ज्ञान नहीं है। इससे ज़्यादा पाखंड, इससे ज़्यादा झूठ और कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन इन बातों को सीख लेने को, इन बातों को दोहरा देने को हम समझते हैं कि एक आदमी में धार्मिकता का जन्म हो गया है। नहीं, ये धार्मिकता का जन्म नहीं है। डर से आत्मा की अमरता को मान लेना धार्मिकता नहीं है। डर से परमात्मा को मान लेना धार्मिकता नहीं है। परंपरा के प्रचार से ईश्वर को स्वीकार कर लेना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। हजारों सालों से कोई बात दोहराई जाती है, इसीलिए मान लेना कोई विवेक नहीं है। वरन खुद खोजने के लिए तत्पर होना, खुद खोजने की आकांक्षा करना, बिना किसी डर के, बिना किसी प्रचार के, बिना किसी प्रलोभन के, जीवन क्या है इस जिज्ञासा की खोज में गतिमान होना धार्मिक आदमी का लक्षण है। विश्वास धार्मिक आदमी का लक्षण नहीं है, अधार्मिक आदमी का लक्षण है। जो विश्वास कर लेता है जल्दी ही बिना किसी चीज़ को परखे, वह अधार्मिक आदमी है। क्यों? वह इसीलिए अधार्मिक आदमी है कि उसने सत्य को इस योग्य भी नहीं पाया कि उसके लिए श्रम करता, थोड़ा मेहनत करता, थोड़ा ध्यान में उतरता, भजन करता। उसने सत्य को इस योग्य भी नहीं माना कि उसके लिए खोज करता। उसने सत्य को एक फिजूल चीज़ मानी जिसको किसी ने भी कह दिया और उसने मान लिया। वह 2 पैसे की हंडी बाजार में खरीदने जाता है तो ठोक बजा कर लेता है, लेकिन सत्य को उसने 2 पैसे की हंडी से भी कम मूल्य का समझा।
बिना ठोके वजह स्वीकार कर लिया। मेरे पिता कहते हैं इसीलिए मान लिया। पिता के पिता कहते हैं इसीलिए मान लिया। श्री राम कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं इसीलिए मान लिया। बाबा जी महाराज कहते हैं इसीलिए मान लिया। अभी श्री राम भी आकर कहें कि ये हंडी बिल्कुल मजबूत है, खरीद लो, मत ठोको, तो भी वह शक करता है, हंडी ठोक कर लेगा। तुम ज़रा श्री राम से भी बचेंगे और कहोगे कि हंडी को बजाकर देख लोगे कि ठीक भी है कि नहीं। 2 पैसे का मूल्य भी एक व्यक्ति के लिए ज़्यादा है, सत्य का मूल्य उसे ज़्यादा नहीं है। असल में जिन चीज़ों का हमारे मन में कोई मूल्य नहीं होता उनको हम दूसरों से स्वीकार कर लेते हैं, और जिन चीज़ों का मूल्य होता है उनको हम खुद खोजते हैं, अपने प्राणों को लगाते हैं और उसी वक्त स्वीकार करते हैं जब हम जानते हैं सत्य का हमारे दृष्टि में मूल्य नहीं है। इसलिए हम विश्वासी बने हुए हैं, खुद को कहते हैं कि हम बिलीवर हैं। मैंने तो ईसाइयत की एक और कौम बनी देखी जो खुद को कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, हम क्रिश्चियन नहीं हैं, हम ईसाई नहीं हैं। तो मैं उनसे पूछता था, कभी एक मेरे मित्र थे, मैंने पूछा कि आप बाइबल पढ़ते हैं, तो आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप ईसाई होंगे, क्योंकि आप ईसाई घर में पैदा हुए हो, आप शुरू से ईसाई होंगे, क्योंकि अभी इंसानियत का तो आपको पता नहीं, परमात्मा का आपको पता नहीं। तो वे कहने लगे, नहीं मनदीप भाई, हम ईसाई नहीं हैं। मैंने कहा फिर तुम क्या हो? वे कहते हैं हम ईसाई नहीं हैं, हम विश्वासी हैं। मैंने कहा क्या तुम यीशु मसीह को नहीं मानते कि वो परमात्मा का पुत्र था, उसके उपदेशों को नहीं मानते? वे कहने लगा कि नहीं, हम मानते उसी को ही हैं, पर हम उसमें सिर्फ विश्वास करते हैं, हम ईसाई नहीं हैं। 2 पैसे की बात, और कहते हैं हम ईसाई नहीं हैं। वही बाइबल, वही यीशु मसीह, वही क्राइस्ट, फिर कहते हैं हम ईसाई नहीं हैं। तो देखो कितनी कितनी मूर्खताएं हैं। सत्य का हमारी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं है, हम विश्वासी बने हुए हैं। सत्य का हमारी दृष्टि में मूल्य होगा तो हम विश्वासी नहीं हो सकते, हम खोजी बनेंगे। हमारी प्यास होगी, हम जानना चाहेंगे, और इस प्यास के लिए चाहिए स्वतंत्र चित्त। इस प्यास के लिए चाहिए ऐसा चित्त जो दूसरों के ज्ञान के तट से अपनी जंजीर खोल ले। जो इतना साहस करता है वही केवल परमात्मा के रास्ते पर जा सकता है। जो साहस ही नहीं करता वह तो परमात्मा के रास्ते पर क्या जाएगा। भेड़ बनने से कोई परमात्मा के रास्ते पर नहीं जाता। ये जो तुम देखा देखी भीड़ में भेड़ बनकर नामदान लेने चले जाते हो, इससे तुम्हारा कोई भी हित नहीं होगा। नामदान लेने के बाद अगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि परमात्मा की असली शिक्षा क्या है क्या नहीं है, तो पूरी तरह से फिर खोजबीन कर लो। अगर भेड़ चाल में तुमने नामदान ले लिया, खोज करने में क्या जाता है। नामदान मिल गया, गुरु का सहारा मिल गया, उसने तुम्हारे अंदर शक्ति दे दी कि तुम ऊपर उठो, तो अगर 10 साल बाद भी तुम भजन सिमरन करने लगे, क्या हर्जा है। परंतु मैं फिर भी ये चाहूँगा तुमसे कहना, तुम सभी व्यक्तियों से, जिसने भी किसी गुरु को खोजना है, पाना है, किसी कामिल मुर्शिद को खोजना है और पाना है, उसको खोजने के बाद पूरी तरह से रिसर्च करना कि क्या है, क्यों पाना है, क्यों नहीं पाना है, परमात्मा क्या है, नामदान क्या होता है, सचखंड मोक्ष आदि पूरी तरह से खोजबीन कर ले, फिर नामदान लेना। अन्यथा ये तो तुम्हारे साथ ही बेईमानी होगी। मैं तुमसे कहता हूँ कि भेड़ बनने से कोई परमात्मा के रास्ते पर नहीं जाता। एक भेड़ जा रही है, उसके पीछे आप भी जा रहे हैं, ऐसा अंधानुगमन परमात्मा तक नहीं ले जाता। एक स्कूल के अध्यापक ने मुझे बताया, उसने एक बच्चे को पूछा, एक गांव देहात में स्कूल में कि 11 भेड़ें खेत के भीतर बंद हैं, अगर 5 भेड़ें छलांग लगाकर बाहर निकल जाएं तो भीतर कितनी भेड़ें बचेंगी। एक छोटे बच्चे ने हाथ हिलाया और उसने कहा कि बिल्कुल भी नहीं। उस अध्यापक ने कहा, तुम बिल्कुल पागल हो, 11 भेड़ें बंद हैं, 5 छलांग लगाकर निकल गईं तो भीतर कितनी बचेंगी। उस बच्चे ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं भेड़ों को जानता हूँ, आप गणित को जानते होंगे, मेरे घर में भेड़ें हैं। उस बच्चे ने कहा, मेरे घर में भेड़ें हैं, आप गणित को जानते होंगे, गणित हो सकता है मुझे पता भी ना हो, लेकिन भेड़ें मुझे पता है। 5 क्या, 1 भेड़ भी निकल जाए तो फिर पीछे बिल्कुल भी नहीं बचती, वे सब उसके पीछे चली जाएंगी।
आदमी हजारों सालों से भेड़ों जैसा व्यवहार कर रहा है और हम कहते हैं ये धार्मिक आदमी है। एक भेड़ जाती है, उसके पीछे दूसरी भेड़ जाती है, उसके पीछे तीसरी भेड़ जाती है और ये हजारों सालों से चल रहा है और हम कहते हैं ये धार्मिक आदमी है। मैं तो कहता हूँ ये आदमी ही नहीं है, धार्मिक आदमी होना तो बड़ी दूर की बात है। रिलीजियस माइंड, धार्मिक आदमी जैसी सुंदर तो कोई चीज़ होती नहीं, धार्मिक आदमी जैसी महत्वपूर्ण तो कोई बात होती नहीं। धार्मिक आदमी तो जीवन का फूल है। ये धार्मिक आदमी नहीं है जो भेड़ों की भांति व्यवहार कर रहे हैं। धार्मिक आदमी का तो पहला तत्व है कि वह स्वतंत्र होगा, वह खुद खोजेगा, वह अंधानुकरण नहीं करेगा, वह किसी के पीछे फॉलो नहीं करेगा, वह किसी का अनुयायी नहीं होगा। अपने और परमात्मा के बीच वह किसी को लेने को राजी नहीं होगा, वह कोई मध्यस्थ स्वीकार नहीं करेगा। वह तो अपने पूरे प्राणों को लेकर, अपने पूरे विवेक को जगाकर, अपनी पूरी विचार की शक्ति को उठाकर, अपनी सारी शक्तियों को एकजुट इकट्ठा करके खोज में संलग्न होगा और जिस दिन जान लेगा उसी दिन कहेगा कि मैंने जाना। और जब तक नहीं जानेगा वह विनम्रता से कहेगा कि मैं नहीं जानता हूँ, मुझे अभी कुछ भी पता नहीं है। ये तो धार्मिक आदमी का पहला लक्षण होगा, स्वतंत्रता। चित्त सब भांति पराये विचारों, पराये ज्ञान से स्वतंत्र होना चाहिए। जो स्वतंत्र नहीं है वह सत्य को कभी नहीं पा सकेगा। सत्य की पहली शर्त स्वतंत्रता है, तो चित्त स्वतंत्र होना चाहिए। ये आज सुबह मैं पहली भूमिका आपसे कहूँ कि स्वतंत्रता विचार की, विवेक की, आत्मा की, सब भांति स्वतंत्रता। उसे कभी बांधे ना, उसे कहीं झूठे ज्ञान में अटकाए ना। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सत्य की खोज में स्वतंत्रता से बड़ी और कोई भूमिका नहीं है। जिसका मन परतंत्र है, जिसका मन गुलाम है, वह सत्य के दर्शन को कभी उपलब्ध नहीं हो सकता, परमात्मा को कभी नहीं पा सकता है। और मन की गुलामी बहुत प्रकार की है, मन की दास्ता बहुत प्रकार की है। हमें ख्याल भी नहीं है कि मन कितने प्रकार से परतंत्र है, कितने कितने रूपों में परतंत्रता की जड़ों में मन बंधा है, इसका हमें ख्याल भी नहीं है। सबसे पहले तो ये समझ लेना ज़रूरी है कि मन की गुलामी क्या है। हो सकता है, और ऐसा बताया गया है हजारों वर्षों से, जिस बात को मैं मन की गुलामी कहता हूँ उसी बात को बहुत से लोग ज्ञान समझते रहे हैं और बताते रहे हैं। तो जब मैं कहता हूँ ज्ञान को छोड़ दें, तो आप में से बहुत लोग सोचते होंगे ज्ञान को छोड़ देंगे तब क्या होगा, तब तो हमारा सहारा छूट जाएगा, तब तो हम भटक जाएंगे, तब तो मार्ग खोज जाएगा। असल में जिस ज्ञान को मैं छोड़ने को कह रहा हूँ, अगर वह ज्ञान ही होता तो मैं भी उसे छोड़ने को क्यों कहता। वह ज्ञान नहीं है, न केवल वह ज्ञान नहीं है बल्कि वही परतंत्रता है। और मनुष्य के मन में जिस भांति का प्रचार कर दिया जाए उसी भांति की परतंत्रता पैदा की जा सकती है। देखो, सत्य की खोज में या परमात्मा की खोज में स्वतंत्रता पहली शर्त है। इस संबंध में मैंने कुछ आपसे थोड़ी बातें कहीं, लेकिन स्वतंत्रता स्वतंत्रता चिल्लाने से कुछ भी हल नहीं होता है। और सत्य की खोज में चले हुए लोग स्वतंत्रता की बातें करते हुए भी प्रतीत होते हों तो भी अपने ही हाथ से अपने ऊपर बंधन निर्मित करते चले जाते हैं। एक तो ऐसी गुलामी होती है जो दूसरे हमारे ऊपर थोप देते हैं, एक ऐसी गुलामी होती है जिसे हम खुद अपने ऊपर थोप लेते हैं। वह गुलामी बहुत खतरनाक नहीं होती जो दूसरे हमारे ऊपर थोप दें, खतरनाक तो वही गुलामी होती है जिसे हम अपने हाथों से निर्मित करते हैं। क्योंकि जिसे हम खुद बनाते हैं उसे मिटाने में डर लगने लगता है, मिटाने में मोह होने लगता है और भय लगने लगता है। जो परतंत्रता आत्मिक रूप से मनुष्य के ऊपर है वह खुद उसे निर्मित करता है। और इस बात को बिना जाने यदि हम स्वतंत्र होने की कोई तलाश करते हों, इस बात को बिना जाने कि परतंत्रता की कड़ियाँ खुद हमारी बनाई हुई हैं, तो बड़ी कठिनाई हो जाती है। एक छोटी सी कहानी कहूँ और मैं आपको थोड़ा और समझाने की कोशिश करूँगा। रोम में एक बहुत अद्भुत लोहार हुआ। उस लोहार की प्रसिद्धि उसके देश के बाहर भी दूर दूर तक फैल गई थी।
मैं जो भी चीज़ें बनाता था वे सच में ही इतनी कुशलता के साथ प्रमाण थीं। उसकी ख्याति, उसका नाम दूर दूर तक फैल जाए, इसमें कोई आश्चर्य न था। ख्याति के साथ साथ ही धन भी आना शुरू हुआ। रोम में बड़े बड़े धनपतियों के मुकाबले भी उसके पास ज़्यादा धन इकट्ठा हो गया। दूर दूर के बाजारों में उसकी चीज़ें बिकने पहुंचने लगी और दूर दूर के राजाओं से भी चीज़ें बनाने के लिए उसके पास आमंत्रण आने लगे। और तभी जब वह अपनी ख्याति की और धन कमाई की चरम सीमा पर था और रोम पर आक्रमण हुआ। रोम के 100 बड़े नागरिक शत्रुओं ने पकड़ लिए और उन सबके हाथों में जंजीरें और पैरों में बेड़ियां डालकर पहाड़ी कंदराओं में उन्हें फिकवा दिया। उन 100 बड़े नागरिकों में वह लोहार भी पकड़ा गया। 100 नागरिकों में से 99 तो नागरिक रोते और चिल्लाते थे, लेकिन वह लोहार शांत था और ना तो उसे दुख मालूम हो रहा था और ना पीड़ा। उसके निकट के मित्रों ने पूछा कि तुम परेशान नहीं हो? उसने कहा, मैं जीवन भर का लोहार हूँ। मेरी कुशलता भी तुम जानते हो और मैं भली भांति जानता हूँ कि जंजीर कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन हर जंजीर की कड़ी जहाँ से जुड़ती है वहाँ कमज़ोर होती है। ये मैं भली भांति जानता हूँ। जंजीरों में एक कड़ी कमज़ोर होती है, इसे मैं जानता हूँ और उसे मैं पहचान लूँगा और उस कमज़ोर कड़ी को भी तोड़ने में मैं ज़रूर समर्थ हो जाऊँगा। इसलिए मैं निश्चिंत हूँ। वे 100 नागरिक खाइयों और गड्ढों में फेंक दिए गए। उस लोहार को भी फेंक दिया गया। जब तक उसे नहीं फेंका गया था वह निश्चिंत था। जैसे ही वह गड्ढे में फेंक दिया गया, उसने सबसे पहला काम किया, अपनी कड़ियों को देखा। ज़रूर उनमें कोई कमज़ोर कड़ी होगी और उसे तोड़कर उसे वह मुक्त हो सकेगा। लेकिन कड़ियों को देख के ही उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह छाती पीटकर रोने लगा। कड़ियों में उसने क्या देखा ऐसा जिससे वह रो उठा? उसकी आदत थी कि वह जो भी चीज़ बनाता था उसके किनारे पर, कोने पर अपने हस्ताक्षर कर देता था, अपने दस्तखत कर देता था। जब उसने जंजीर उठाकर देखी तो पाया उस जंजीर पर उसके हस्ताक्षर थे। वह उसी की बनाई हुई थी और तब वह रोने लगा। 2 कारणों से। एक तो इस बात की उसे कल्पना भी न थी, कभी सपना भी न आया था कि अपनी ही हाथ की बनाई हुई कड़ियों में और जंजीरों में किसी दिन बंध कर किसी गड्ढे में गिरेगा और मरेगा। और दूसरा इस बात को जानकर कि उस कड़ी पर उसके हस्ताक्षर थे। अब वह भली भांति जानता था कि कड़ी तोड़ना असंभव है, क्योंकि कमज़ोर चीज़ बनाने की उसकी आदत ही नहीं थी। उसमें कोई कमज़ोर कड़ी नहीं थी। उसने हमेशा चीज़ें मजबूत बनाई थीं। इसके लिए उसकी ख्याति थी, इसी के लिए वह प्रसिद्ध भी था। अब वह जानता था उसमें कोई कमज़ोर कड़ी नहीं है और तब रोना स्वाभाविक था। अपने ही हाथ से बनाई हुई कड़ियों में मरते वक्त कौन नहीं रोने लगेगा? लेकिन जाने दे उस लोहार को, उसकी कथा से मुझे प्रयोजन नहीं है। जहाँ तक मैं देख पाता हूँ, हर आदमी ऐसा ही लोहार है जो जिंदगी भर ऐसी कड़ियाँ बनाता है जिनमें मौत के वक्त पाता है कि खुद ही उलझ गया और अपने हस्ताक्षर मिलते हैं उसे हर कड़ी पर। और तोड़ना कठिन होता है, क्योंकि कमज़ोर चीज़ बनाने की किसी को भी कोई आदत नहीं है। हर आदमी करीब करीब इसी हालत में है। वे कौन सी कड़ियाँ हैं जो हम बनाते हैं और जिनकी गुलामी में हम उलझ जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम अपने ही हाथ से अपने फंदे निर्मित करते हैं। हम तो यही सोचकर उन्हें निर्मित करते हैं कि शायद हम जीवन के आनंद के लिए, शायद हम जीवन को अलौकिक करने के लिए, शायद हम कोई परम स्वतंत्रता और मोक्ष को पाने के लिए उसका निर्माण कर रहे हैं। लेकिन हमें पता नहीं कि मनुष्य इतने दुख और पीड़ा में, इतनी बेचैनी और अशांति में, इतने तनाव में, इतनी चिंता में, इतने संताप में किसी और के कारण नहीं होता है, अपने ही कारण होता है। और हमें ये भी पता नहीं कि हम जिस चीज़ को बचने का उपाय समझते हैं वही डूबने का सहारा बन जाती है। और हम जिस दौड़ को सोचते हैं कि हम बचने के लिए दौड़ रहे हैं, आखिर में हम पाते हैं कि वही हमें फंदे में ले गई। दमिश्क में एक राजा ने एक रात एक सपना देखा। उसने रात सपना देखा कि वह सोया है, नींद में सपने में कोई काली छाया उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। उसके कंधे पर उस काली छाया ने हाथ रखा। उस राजा ने पूछा, तुम कौन हो? उसके प्राण घबरा गए। उस छाया ने कहा, मैं हूं तुम्हारी मृत्यु।
और कल सांझ सूरज डूबने के पहले ठीक जगह पर ठीक से तैयार होकर मिल जाना। देखो भूल चूक ना हो जाए। और तब उसकी नींद टूट गई। किसकी नींद ना टूट जाएगी? आधी रात थी। महल में खतरे के घंटे बजा दिए गए। सारे दरबारी वजीर भागे हुए इकट्ठा हो गए। राज्य का ज्योतिषी आ गया और राजा ने कहा, मैंने एक खतरनाक सपना देखा है कि मौत कंधे पर हाथ रखे है और कहती है सूरज डूबने के पहले ठीक जगह से तैयार होकर मिल जाना, देर अवेर ना हो जाए। क्या अर्थ है इस सपने का? उसके विद्वान विचार करने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने कहा, यदि हम बहुत विचार में पड़े तो एक सूरज क्या कई सूरज डूब जाएंगे और हम किसी नतीजे पर न पहुंचेंगे, क्योंकि विद्वान हजारों सालों से विचार कर रहे हैं और किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। इसीलिए हमसे मत पूछो, क्योंकि सांझ बहुत करीब है। थोड़ी ही देर में सुबह होगी और फिर सांझ हो जाएगी। और विचारकों से मत पूछो, क्योंकि विचारक तो हजारों साल से सोच रहे हैं और अभी तक कुछ निर्णय नहीं कर पाए। विचार किसी निर्णय पर आज तक नहीं पहुंचा है। इसीलिए हमसे मत पूछो, तुम बचने का कोई उपाय करो। ज्योतिषी ने कहा कि उचित यही है कि कोई तेज घोड़ा हो जाए तुम्हारे पास, लो तुम्हारे पास तो उसे लेकर निकल जाओ, ताकि जितने तुम दूर जा सको चले जाओ। ये ठीक भी मालूम पड़ा। विचार में समय खोना उचित न था कि विचार में समय खोया जाए। आधी रात में ही उसके पास जो तेज से तेज घोड़ा था वह बुलवा लिया गया। वह राजा उस घोड़े पर सवार हुआ और उसने भागना शुरू कर दिया। सांझ थी करीब और निकल जाना था दूर, ताकि मौत के बाहर हो जाए। उस विदा होते क्षण में ना तो उसे याद रही अपनी पत्नियों की, अपनी प्रेयसियों की, जिनके उसने कहा था तुम्हारे बिना एक क्षण भी नहीं जी सकता हूँ। ना याद रहे अपने मित्र, जिनसे उसने बार बार कहा था तुम हो तो मेरे जीवन में खुशी है। ना याद रहा राज्य, जिसके लिए जिया था और मरा था, मरने तक को तैयार हो गया था। वह सब कुछ याद न रहा। याद रही एक बात कि भाग जाना है दूर और दूर और दूर चलते जाना है। और वह घोड़े पर भागना शुरू कर दिया। उस दिन सुबह सूरज निकल आया और दोपहर हो गई और सूरज ढलने लगा और वह भागता रहा। न उस दिन प्यास लगी उसे, न भूख, न उसे ख्याल आया कि रुकूं और पानी पी लूं, क्योंकि जितनी देर भी चूक जाता समय उतनी देर और दूर निकलने से बच जाता। तो वह भागता जाता और भागता रहा। सांझ जब सूरज ढलता था तो वह सैकड़ों मील दूर निकल गया था और एक बगीचे में जब उसने जाकर एक वृक्ष से अपने घोड़े को बांधा तो सूरज डूबता था और उसने देखा कि पीछे कोई काली छाया आकर खड़ी हो गई है, उसके कंधे पर हाथ रखे हैं। तो वह बहुत घबरा गया। वह सपना फिर से दोहराने लगा और उसने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, भूल गए? रात तो मैं सपने में आई थी और मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि तुम्हें इस बगीचे में इस झाड़ के नीचे मरना था। ये बहुत दूर था और मैं चिंतित थी कि तुम इतने जल्दी इतने दूर कैसे पहुंच पाओगे। लेकिन धन्यवाद है तुम्हारे घोड़े को, तुम ठीक वक्त पर और ठीक समय पर और ठीक जगह आ गए हो। मैं सुबह से बैठी यहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ और बहुत बेचैन थी कि पता नहीं तुम आ सकोगे कि नहीं, लेकिन घोड़ा तुम्हारा तेज है, इसकी तारीफ करने योग्य है। और आदमी तुम हिम्मत के हो कि तुमने रुककर पानी भी ना पिया और रोटी भी ना खाई, मित्रों से विदा भी ना ली। एक क्षण भी तुम खो देते तो मैं मुश्किल में पड़ जाती, लेकिन तुम ठीक वक्त पर और ठीक जगह आ गए हो। तुम्हें बहुत धन्यवाद, तुम्हारे घोड़े को बहुत धन्यवाद। वह राजा दिन भर सोचता था कि दूर निकला जा रहा हूँ। आखिर में पाया कि जिससे दूर निकल जा रहा था उसी के पास पहुँच गया। और हम सारे लोग क्या कर रहे हैं? हम सारे लोग भी जिन चीज़ों से दूर निकलना चाहते हैं, आखिर में पाते हैं कि उन्हीं के मुंह में चले गए हैं। ये पूरे मनुष्य का जीवन उन मौतों में पहुंचा देता है, उन मृत्युओं में जिनमें कोई भी जाना नहीं चाहता, और उन परतंत्रताओं में बांध देता है जिनमें कोई भी बांधे नहीं बंधना चाहता। जीवन एक अजीब चक्कर में घूमता है। ये प्राथमिक रूप से आपसे कहूँ और तब आपसे उस बात को कहना मुझे आसान हो जाएगा कि किस भांति के गुलामियों में, किस भांति से हम खुद को अपने को बांध लेते हैं। ये दिखाई पड़ जाए तो स्वतंत्र होना कठिन नहीं है,
और ये दिखाई पड़ जाए तो सरल होना भी कठिन नहीं है। अभी मैं कुछ थोड़ी सी बातों को आपसे कहना चाहूँगा जिससे आप और विस्तार पूर्वक समझने में दक्ष हो पाएंगे। क्योंकि जो जटिल है, जिसका मन कॉम्प्लेक्स है, उलझा हुआ जटिलताओं में, वह कभी स्वतंत्र भी नहीं हो सकता है। और जिसका मन उलझा हुआ है भीतर, वह जीवन के सत्य को भी कभी नहीं जान सकता है। क्योंकि जीवन के सत्य को जानने के लिए चाहिए एक सरल और निर्दोष चित्त, एक इनोसेंस माइंड, एक अत्यंत सरल, सीधा और निर्दोष मन। जटिल हम बहुत हैं, और जटिलता से मेरा मतलब है वे ही कड़ियाँ, वे ही जंजीरें जो हमने अपने हाथ से निर्मित की हैं, उन्होंने हमारे जीवन को जटिल कर दिया है। कौन सी चीज़ों ने हमारे जीवन को जटिल किया है? यदि उन्हें बिना जाने हम सरल होने की कोशिश करेंगे तो वह सरलता भी झूठी होगी। अधिक लोग जीवन की आंतरिक जटिलताओं को बिना समझे हुए सरल होने की कोशिश करते हैं। तब तक एक झूठी सरलता पैदा होती है, एक झूठी साधुता पैदा होती है जिससे हम भली भांति परिचित हैं। मन तो जटिल होता है, लेकिन कपड़े थोड़े कर लिए जाते हैं, लंगोटी लगा ली जाती है। मन तो जटिल होता है, लेकिन घर द्वार छोड़कर कोई जंगल में चला जाता है। मन तो जटिल होता है, लेकिन भोजन कम कर लिया जाता है। मन तो जटिल होता है, लेकिन आदमी सेवा करने लगता है, प्रार्थना करने लगता है और पूजा करने लगता है। स्मरण रखिए, लंगोटी लगा लेना बहुत आसान है, लेकिन लंगोटी लगाने से कोई सरल नहीं होता और ना कोई साधु होता है। अगर साधुता वस्त्रों की बात होती तो क्या कठिन था कि सभी लोग लंगोटियां ना लगा लें? और साधुता अगर भोजन की बात होती तो क्या कठिनाई थी कि भोजन थोड़ा कम ना कर लिया जाए? और साधुता अगर इस बात की बात होती कि घरों को छोड़कर कोई जंगल में चला जाए, जो जो जंगल में जा रहे हैं वे सब साधु होते। लेकिन साधुता इतनी सरल बात नहीं है, संतत्व इतनी सरल बात नहीं है। क्योंकि सरलता बिना लाए जो साधुता लाई जाती है वह और भी जटिलता पैदा कर देती है, और भी धोखा और सेल्फ डिसेप्शन, दूसरों को ही नहीं अपने को धोखा पैदा कर देती है। एक साधु के पास मैं था, उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने लाखों रुपयों को लात मार दी है। एक बार, दो बार, तीन बार। मैंने उनसे पूछा कि अगर दुख न हो आपको तो मैं ये पूछूं कि ये लात आपने कब मारी थी? उन्होंने कहा कोई 25-30 वर्ष हुए हैं लात मारे। तो मैंने उनसे कहा दुख ना पहुँचे तो मैं निवेदन करूं कि लात आपकी ठीक से लग ना पाई होगी, क्योंकि 25 वर्ष तक अगर लात लग गई होती तो उसकी याद, उसकी स्मृति होनी कठिन थी। कौन इसे याद रखे हुए है 30 वर्षों तक कि मैंने लाखों रुपयों पर लात मार दी? और किस लिए याद रखे हुए हैं? लात ठीक से लग नहीं पाई। जब लाखों रुपए आपके पास रहे होंगे तब आपका अहंकार कहता होगा कि मेरे पास लाखों रुपए हैं, और जब आप लाखों रुपए छोड़ दिए तब से आपका अहंकार ये कह रहा है कि मैंने लाखों रुपए छोड़ दिए हैं। अहंकार अपनी जगह खड़ा हुआ है, रुपयों के छोड़ने का कोई भेद नहीं पड़ता है। तो मैं तुमसे कहता हूँ प्यारे सत्संगियों, चित्त बहुत जटिल है। लाखों रुपए थे तब जटिल था, अब और भी ज़्यादा जटिल है, क्योंकि लाखों रुपए तो दिखाई भी पड़ते थे, मोटे थे, स्थूल थे। अब एक सूक्ष्म अहंकार पैदा हुआ है कि मैंने लाखों रुपयों पर लात मार दी है, और ये सूक्ष्म अहंकार दिखाई भी नहीं पड़ता है, ये सूक्ष्म जटिलता मालूम भी नहीं पड़ती है। तो हम चित्त को सरल किए बिना जो कुछ भी करेंगे आचरण में, जो कुछ भी करेंगे व्यवहार में, वह सब का सब और भी जटिलता पैदा कर देगा। साधुओं के चित्त असाधुओं से भी ज़्यादा जटिल होते हैं, सज्जनों के चित्त दुर्जनों से भी ज़्यादा जटिल होते हैं। क्यों? क्योंकि भीतर की जटिलता तो होती ही है, बाहर के विपरीत आचरण को जबरदस्ती थोप लेने से और भी जटिलता, और भी उलझाव खड़ा हो जाता है। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जटिलता कहाँ है उसे समझें, परखें और विसर्जन कर दें। और बड़े रहस्य की और बड़े आनंद की बात यह है, अगर चित्त की जटिलता को कोई उसके समग्र रूप में समझ ले तो उसे छोड़ने के लिए कुछ भी करना आवश्यक नहीं होता है। उसका दिखाई पड़ना ही उसका छूटना भी हो जाता है, उसका दर्शन ही
उसका विसर्जन भी हो जाता है। वो जीवन की चीज़ें ऐसी हैं कि हम उन्हें नहीं जानते, नहीं देखते, इसीलिए वे बनी रहती हैं। हम उन्हें जान लें और देख लें तो उनको विदा करने के क्षण भर की भी देर नहीं लगती है। क्या है जटिलता और कहाँ है? ये चित्त इतना उलझा हुआ क्यों है? ये चित्त इतना खंड खंड क्यों है? क्यों है हमारा मन इतना उलझा हुआ? इन सब के विषय में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। गुरु प्यारी सत्कारयोग साध संगत जी, अगर मेरे किसी मित्र या प्रियजन का कोई प्रश्न हो तो कृपया पुरानी वीडियोस को अवश्य सुन लिया करें, अन्यथा कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग। वहाँ पे आप सर्च करके ये चीज़ पता कर सकते हैं। आपका जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी आपके प्रश्नों का जवाब देने की। पर फिर भी आपसे इतना कहना चाहूँगा, पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुन लिया करें। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब वहाँ मिल जाए, आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत ना पड़े, तो आप जी वहाँ पे पूछ सकते हैं। और भजन सिमरन अवश्य किया करें। भजन सिमरन है क्या? सिमरन है कुछ शब्दों का दोहराना, कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिए जाते हैं। काहे के लिए? ताकि मन आपका एकाग्रचित्त हो जाए। चुपचाप बैठना है, चौकड़ी मारकर बैठें या जैसे मर्जी बैठें, आंखों के बीच में अंधेरे की तरफ देखते जाना है और अपना जाप शुरू कर देना है। जैसे जैसे आपके जो एकाग्रता बढ़ेगी तो आपका शरीर सुन्न होना शुरू हो जाएगा, आपको शरीर का भान होना बंद हो जाएगा। और जब शरीर का भान होना बंद हो जाएगा, आपके शरीर में जो दर्दें होती हैं, जो पीड़ा होती है, ये मिटने लगेगी, आपको महसूस ही नहीं होगी। आप बाहर मुखी से अंतर्मुखी होने लगेंगे, आपका ख्याल अंदर टिकने लगेगा दोनों आँखों के बीच में। देखो, जोर नहीं लगाना है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है, बड़े प्रेम से सहजता से आँख बंद करनी है और अपना सिमरन करना चालू कर देना है। और ध्यान दें, अपने मन को बाहर मत जाने दें, मन की चौकीदारी करें, मन को अंतस में ही रखें ताकि आपका मन बाहर ना जाए और आपका मन अंतस में अंधेरे को देखने की तरफ ही लग जाए। आप अपने अपने सद्गुरु का चेहरा कभी कभी याद करने की कोशिश कर सकते हो। अगर ना याद रहे तो कोई बात नहीं, आप अंधेरे की तरफ ही देखते रहें और अपना सिमरन करते जाएं और करते जाएं। थोड़ी देर के बाद एकाग्रता प्राप्त होगी, या रोशनी दिखाई देगी, या आपको अनहद नाद या शब्द धुन सुनाई देगा। तो आपने फिर क्या करना है? अगर आपको रोशनी दिखाई दे रही है तो आप रोशनी को देखते देखते धुन को भी सुनते जाएं और लीन हो जाएं उसमें। अगर नहीं दिखाई देती है तब भी कोई बात नहीं, तो आप शब्द धुन को सुनाई देने में संलग्न हो जाएं, उसमें लीन हो जाएं। ध्यान दें, जब रोशनी को देख रहे हों या शब्द को सुन रहे हों तब कोई जाप नहीं करना है और ना ही किसी सद्गुरु का स्वरूप को ख्याल में लाना है। ये है भजन सिमरन की असली प्रक्रिया। आप जी ऐसा कर सकते हैं। अगर आप जी को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो आप जी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिख सकते हैं, अन्यथा इस वीडियो को डिसलाइक अवश्य करें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ाना नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। अगर कभी सत्संग इस टाइम में ना डले तो आप जी शाम तक का इंतज़ार ज़रूर करें। अगर फिर भी ना डले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी विनम्र प्रार्थना है, पुरानी सत्संग वीडियोस का ही आप आनंद लें। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतना प्रेम प्यार देते हो, मैं आपसे कहता हूँ सभी से प्रेम करें, किसी से भेदभाव ना करें, नफरत ना करें। अपने अपने गुरु महाराज का सिमरन और ध्यान करते रहें और अपने अंतस में पहुँच जाएं। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।